अब इन्होंने कैसे किया, इन्होंने इसको सॉल्व किया, इसको अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो क्या आएगा 6 या x प्लस 1 और x प्लस 6 होल स्क्वायर। एंड तो आप अगर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि 2 ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं ना, सब्स्टिट्यूशन से हर चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। मैडम हाँ बिल्कुल, आपने एक सोल्यूशन छोड़ दिया, प्लस माइनस ना डाले आंसर के साथ, आपने एक सोल्यूशन छोड़ दिया, आपने पार्शियल बहुत किया, आपने कंप्लीट बहुत नहीं। ठीक है जी, डिवीजन बाद में सीखते हैं। देखें, मुझे इसका आंसर बता देना डायरेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, ए क्या 2x, बी क्या 3y, तो क्या 2x माइनस 3y पॉजिटिव नेगेटिव पहले, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव 2x माइनस 3y, पॉजिटिव नेगेटिव x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x, इसका आंसर बताएगा तैयब। पॉजिटिव नेगेटिव x डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस 2 अभी माइनस में है ना, तो प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 6, प्लस माइनस पे सुन ले, प्लस माइनस x डिवाइडेड बाई 4 बार ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 4 माइनस y डिवाइडेड बाई 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ, याद है किसी को मतलब, ठीक है, ये x बाय 4 होल स्क्वायर है, ये y बाय 6 होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2ab। अब लिखिएगा, इंशाल्लाह यही आंसर है। फिर अब ये आपका a क्या 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं समझे, नहीं समझे, ये सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को, जरा लिखवाएं मुझे क्या है क्वेश्चन नंबर क्या 4। क्या सोल्यूशन। अब आपको समझ आ रही है, ये ए स्क्वायर है, ये क्या है, इसको छोड़ दो जरा, ये 2ab में माइनस, तो बेटा क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स a प्लस बी होल का स्क्वायर नहीं डाल सकता इसे। अब ये प्लस में है तो ये आपका बी स्क्वायर क्या आएगा 3 टाइम्स a माइनस बी होल का स्क्वायर। अप्लाई करें यही चीज वापस आएगी। अब इसको भूल जाए, सिर्फ यहां से साइन ले लें, -2 टाइम्स a क्या जी, पहली ब्रैकेट आई ये 2 टाइम्स और b क्या 3 टाइम्स a माइनस, समझो। अब देखें 2 to the 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया, a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी यही होता है, a स्क्वायर माइनस बी। समझ आ गया नहीं यार? सो बेटा जी यहां से फॉर्मूला लिख लें आप लोग, हाँ जी 2a प्लस बी, ये आपका a आ गया, माइनस 3a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब अंदर की ब्रैकेट ओपन करते हैं सिर्फ आप, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b बार के ऊपर स्क्वायर है। अब इन ब्रैकेट को भी खोल दो, 2a से एक a गया, 3 a गए, 2a से माइनस a आ जाएगा, 3 से नहीं जा सकते हैं ना, माइनस a प्लस, ठीक है, समझ आया, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। अब इसको साथ लिख लो एट द लास्ट, तो आप कहें दिस इंप्लाइज दैट, जो हमारे पास था 4a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या आया -a प्लस टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स।
सर देखिए नेक्स्ट ये क्या जी, ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा नीचे भी फॉर्मूला। अब ये क्या फॉर्मूला, 2x का क्यूब होल स्क्वायर, 6 है ना, x का क्यूब होल स्क्वायर, हाँ समझे, 2 का स्क्वायर और x के क्यूब का स्क्वायर आएगा ना, 2x का क्यूब और 3y क्यूब होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया ना, माइनस वाला माइनस 2ab का फॉर्मूला ऊपर, प्लस 2ab का फॉर्मूला। क्वेश्चन जरा लिखवा दें मुझे। प्लस 9y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9x की पावर 4 प्लस 24x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 16y की पावर। नहीं, फिर ये 4 आ रही है नीचे पावर, 9x की पावर 4 है तो ठीक है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 16y की पावर 4। भाई मैं आप करेक्ट आ फाइनल फॉर्म भी आई है आपके पास। सुन रहे हो, यार जाओगे ना तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 2x माइनस 2x क्यूब माइनस ठीक है। तो आप ये जो स्क्वायर ऐसे ऊपर भी डाल सकते हो, एट लास्ट आपके पास जो आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ना किसी का मतलब क्लियर है। अच्छा जी, फिर जी और करें ना सारे बच्चे, इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी कर चुके हैं, सोच लो बेटा, थोड़ा सा इसे हमें बनाना पड़ेगा। अभी इस तरह की एग्जांपल की है, लेकिन देखें ये x माइनस 1 और x ठीक है, लेकिन ये होल का स्क्वायर है। आप इसका स्क्वायर खोल दें, इसका स्क्वायर खोल दें, इसको इस शक्ल में लेके आए, इस शक्ल में लेके आए, इस शक्ल स्क्वायर खोल दें उसको, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर बनाए उसको, ठीक है। तो सवाल क्या जरा लिखवाएं मुझे, छठा सवाल लिखवाएं मुझे। x plus 1 over x whole का स्क्वायर minus 4 multiply x minus 1 over x. X is not equal to 1 क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा, बट्टे में नहीं आ रहा, बट्टे में हमारा कर, ठीक है। तो फॉर्मूला खोल दो, इसका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको मत बोलना, इसको ऐसे रहने देना। क्या चीज बनी, इसको अखीर पे ले जाओ, माइनस, इसको पीछे ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1 होगा प्लस 2,
बेटा इसको दे दे, इसको वैसे नीचे लिख दे सर। x plus 1 by x square minus 4 by इसको क्या दे 1। अब यहां सपोज करें इस चीज को कहिए y, समझे नहीं समझे? इस तरह की शक्ल बन गई ना, लेंथ that x minus 1 by x इज इक्वल टू y y, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x minus 1 by x whole cube is equal to y plus 1 फॉर्मूला लगाओ, a का स्क्वायर प्लस -2 इतना प्लस 2। सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडरस्टूड ऐसा करो, ठीक है, ऐसे मेंशन करना सही है। पक्का बेटा? यहाँ तो किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई तो वो पूछे मुझसे, पक्का। किसी को थोड़ा थोड़ा अगर शक भी है तो पूछे मुझसे, तो शक वाली बात हो तो पूछे। इससे आगे क्या करेंगे, मैंने पीछे बताया था ना आपको स्टेप। सब्स्टिट्यूशन के लिए सारी सपोजिशंस हो चुकी हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं सारी सपोजिशंस कर चुका हूं, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। हमने इक्वेशन 1 पे छोड़ा था, अब 2 से और 3 से वैल्यूज पकड़े और 1 बढ़ा, ठीक है। तो आप कहें बच्चे ये बताना पड़ेगा आप, यहाँ पे क्या यूजिंग कॉमा 1, यहाँ तक बात मेरी खत्म होगी। 1 कैन बी written as 1 क्या दी, x plus 1 over x whole square, या 3 नुकते डालें, -4 टाइम x minus 1 over x, ये 1 थी। अब ये तो वैसे ही आएगा x plus 1 over whole square -4 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा +2 ना भाई, ये 3 से वैल्यू आई, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं, -4 टाइम्स, ये वैसे साथ आएगा y स्क्वायर +4, ठीक है, ऐसे भी तो ठीक है, ये सारा वैसे आता रहेगा साथ, ठीक है, ऐड कर लिए दोनों, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ये 2ab y minus 2 ठीक है, बिकॉज I mentioned this x plus taking the square root of both sides. Okay, समझे?
understood. The answer is plus 1x over the यही आंसर है। ये मुझे पता पेपर में तुमने यही करना, लेकिन ये आंसर नहीं है। बेटा जी y की वैल्यू लाजमी पुट करना है, इसको दिमाग में बैठा। दिस इज द क्रिटिकल स्टेप where you will make the mistake, you will commit the mistake. y की वैल्यू क्या थी? इक्वेशन 1 से मिलेगी, या मेंशन कर दें कि y जो था वो x माइनस 1 ओवर x। ये आप के साथ मेंशन कर दें, ये है आंसर। अगर क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में ही होगा। क्लियर हो गया? अब दूसरे सवाल को कैसे करेंगे बताएं ना। इसमें पहले से ये देखे x प्लस 1 और x है ना, तो इसका स्क्वायर करने से ये चीज आती है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ये था, यहाँ स्क्वायर टर्म थी। अब इसका स्क्वायर करो तो ये टर्म आएगी ना, ये पहले ठीक है। इसमें बड़ा प्रॉब्लम था, अब ये डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, मानते हो? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर क्या? यार एनालाइजर कैसे होल स्क्वायर आएगा? नहीं यार, यहाँ कैसे होल स्क्वायर आएगा? अच्छा, इसमें स्क्वायर आगे। अच्छा, इसका क्या करेंगे बताओ 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 जल्दी करो भाई। वही सब्स्टिट्यूशन है, घबरा क्यों रहे हो? नहीं खोल रहे फॉर्मूला यार। और भाई इसको करो, ये y है, क्यों खोल रहे हो? ये y है, सब्स्टिट्यूशन करो और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। देखिए x का स्क्वायर प्लस 1 x का स्क्वायर है, और पीछे वाले सवाल में x प्लस 1 और x था ना, यहाँ स्क्वायर नहीं था इन टर्म्स के ऊपर, इन दोनों पे। इस वजह से मैंने खोला इसे, वरना मैं इसे भी ना खोल। अगर इसके अंदर ये चीज होती मैं कभी ना खोलता इसको, समझे हो? सब्स्टिट्यूशन करो। घबरा क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों घबरा रहे हो। 1 राइट। x plus 1 over x x plus 1 over x is y। स्क्वायर को ले रहे हैं तो उसे छोड़, ये टर्म हमने लेनी होती है बस। बस सब्स्टिट्यूशन करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? इसको किसका नाम दे देंगे? 2 का। टेकिंग रूट स्क्वायर ऑफ बासियत कम मार। ठीक है जी, फॉर्मूला डालिएगा, मेंशन करिएगा यहाँ पे। ठीक है, करेंगे क्या आप? अब गए यूजिंग 3 and 2 और 2 and 3 we can write 1। क्या दी 1?
ये वन थी ना, इधर क्या आ जाएगा, ऊपर स्केयर डाले, ख्याल करना -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, ऊपर स्केयर भी है, क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं। अब टेस्ट का स्क्वायर नहीं, y की पावर 4। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, रामूला खोल देना, बजा रहे हो, सुन रहे हो नहीं, या सुन रहे हो, अच्छा सुनो फिर गौर से, मेरा -4 y का स्क्वायर आखिरी बेटा, ठीक है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, अब बेटा इसे खोल दो, y की पावर -4y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, मैं पहले लिख रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन करें, क्यों -2, तो खोलना था उसे, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर -2 है, ये y आपका जो b आपका a है वो y स्क्वायर है और b आपका 2 है, नहीं समझे भी, और भाई ये फार्मूला खोल दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ बोल दी, क्या आ गया +16, अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, वही चीज आई तो माइनस वहां से लेनी है, तो फाइनल फॉर्म क्या आई, y स्क्वायर आई, y का स्क्वायर -4 y स्क्वायर -4, ठीक है, नॉट टेकिंग स्क्वायर, सारे को सारे लिखते जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये चीज है, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, एक मिनट, जी सर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स विल हैव, yes, x square plus 1 x square मैंने कौन सा भी लिखना बंद कर दिया, भाई वो आप एक स्टेप करना, एक स्टेप आप करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सुन ले प्लीज, ब्रैकेट डाली इसकी जगह पे, ऊपर स्क्वायर डाल दी, बच्चे स्क्वायर डालना भूल जाते हैं, ख्याल करना, बच्चे स्क्वायर डालना भूल जाते हैं, अच्छा इस पे एक और फार्मूला लग रहा है, कौन सा, ठीक है, if you want to write, otherwise solution नहीं आ सकती, otherwise plus minus x plus 1 over x plus 2 पहली ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, सोल्यूशन
वहां तक ठीक है। ये दो सवाल जो है ना, इनको खास तौर पे कीजिएगा प्लीज, समझ सोच के। ये दो सवाल बार बार इस तरह के एग्जाम्पल जो मैंने कराई रही दोस्तों। अब क्या होगा यहाँ पे, फैक्टराइजेशन सबको आती है, मिड टर्म ब्रेक लगाओ, मिड टर्म ब्रेक लगाओ, मिड टर्म ब्रेक, सबके स्क्वायर्स बनेंगे, स्क्वायर रूट, मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक, प्रॉब्लम किसी को पहला मैं करूंगा, दूसरा आप करेंगे, आठवां मैं करूंगा, नवा आप करेंगे। ये मतलब है इसका जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिखो है जी पहला मतलब 8वां नवा, अभी मुझे लिखने दो जी। बेटा जी बार और से सुने, इक्वल पीछे नहीं डाला तो यार इधर इक्वल डालूंगा ना उस क्वेश्चन। अच्छा गौर से सुनो, फैक्टराइजेशन करके देखना, इसका आंसर आएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1, इस पहले का ब्रैकेट के अंदर ही फैक्टराइजेशन करना। इसका जब आप करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1। इसकी फैक्टराइजेशन करोगे ना, सुन रहे हो, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। बेटा क्या हाल देखिए, x प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा। अब फिर ये कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। सारे स्क्वायर रूट तो पता ना, जैसे a मल्टीप्लाई b हो और स्क्वायर रूट लो तो अलग अलग हो जाते हैं, पता है ना। तो अलग अलग करके करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ डाल देना, f प्लस 1 ये बात करेंगे। डिवीजन मेथड आ गया, ये पहले नहीं करवा रहा, ये नहीं पहले करवा रहा, सीधा साधा सवाल है, ये नहीं करवा रहा। जो थोड़ा टेढ़ा सवाल है तो वो पहले करेंगे, ये वाला सवाल। ये सवाल देख रहे हैं आप लोग, बेटा ये एक बात याद रखें, मुझे ये बताएं इसमें x की पावर क्या है, x की पावर इसमें माइनस नीचे से ऊपर आएगी इसमें, तो ये x की टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये सेकंड फर्स्ट जीरो -1 से बड़ा होता है, पहले आया, फिर ये पावर इससे भी छोटी है -2, समझ आया, क्लियर हुआ। ये आपने अब याद रखिएगा मेरी बात को, आपको कोई भी पोलिनोमियल जो आपको गिवन होगा, पोलिनोमियल तो नहीं है ये, आपकी कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको गिवन होगी, आपने क्या करना है, आपने उसको किसी एक वेरिएबल की जुबान में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, किसमें लिखना, ये एक्स की जुबान में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई, कुछ आ गई, ये पता है इसकी पावर 2 है, 1 है, 0 है, -1, क्लियर हो गया। कैसे ऊपर आए, पावर ऊपर लाओ, अच्छा जी, ये लिखा द गिवन एक्सप्रेशन इज इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। बेटा जी सवाल लिखवा दें, रीगन मेथड का स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 सॉल्यूशन।
पहला स्टेप बड़ा सा रेडिकल का साइन डाल, ठीक है, लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में 4x स्क्वायर 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 8x डिवाइडेड बाय y प्लस 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अच्छा बेटा, पहली चीज जो है ना, पहला स्टेप हमेशा याद रखें, या डिवीजन नहीं करनी है। अभी फिलहाल ये जो पहली टर्म है ना, बड़ा मजेदार स्टेप बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जैसे मैं डिवीजन में हाईएस्ट डिग्री टर्म को पकड़ रहा था, अब मैं डिवाइजर बना दूंगा। डिवाइजर आपने खुद देखना, गौर से सुने, इसका स्क्वायर रूट ले, ये तो ले सकते हो ना, इतनी मेहनत मैंने आपको चौथे चैप्टर में करवाई है। इसका आंसर आ जाएगा 2। जिसको समझ नहीं आया वो पूछे। इसको यूं लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके यूं लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, फैक्टराइज, ठीक है, समझ आया? फिर आप सोल्कस के लेके स्क्वायर रूट से काट दें, ठीक है, 2 आ गया। बेटा इसको यहाँ भी लिखे 2x डिवाइडेड बाय y और 2x डिवाइडेड बाय y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर आएगा, वही टर्म आएगी ना, वही आंसर आएगा। लो बेटा यही आंसर आएगा। अच्छा एक मिनट, इसका साइन चेंज कर, अब ये करते हैं। आप बेटा बहुत से सुने, इस सारे को एज इट इज नीचे उतारे, और बेटा इसका 2 टाइम, इसका इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट लेते तो फिर और तरीका, ठीक है। इसका क्या लो दुगना 2 टाइम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? चलो डाल दो। अब बेटा डिवीजन ही है सारी, बस और कुछ नहीं। अब डिवीजन ही है सारी, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन है, वो भी फ्रैक्शन है। कल मैंने कहा था कि आपने जो आपका डिवाइडेंड होता है उसकी हाईएस्ट पावर पकड़नी है। देखिए x की यहां पे हाईएस्ट पावर यही 1, और इसको इससे डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। जैसे अंदर क्या होता है, वहां बहुत से सुनना, अगर अंदर x का क्यूब था, बाहर क्या था x का स्क्वायर, तो पता मैं क्या कर रहा था, मैं x के क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहा था 1/x स्क्वायर से, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, उलट से। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये 1 x के 1 है, ठीक है, x स्क्वायर बाय 1, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया x। समझो? सिमिलरली बेटा जी बात गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये जो हाईएस्ट पावर है x की, इसको पकड़ो, लिखो, बराबर का 8x, इसको मल्टीप्लाई करो इसके रेसिप्रोकल से, इससे मतलब इसे डिवाइड करो। सुन रहे हो ना? y डिवाइडेड बाय 4x। प्रॉब्लम किसी स्टेप समझ आ गया? y से y गया, x से x गया, 4 से +2 आया आंसर। बेटा इसे यहां पे भी ऐड करो और यहां पे भी ऐड करो। अब इस 2 के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। समझे ना? तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई, सुन रहे हो? 2 मल्टीप्लाई 4x डिवाइडेड बाय +2, आंसर क्या आएगा? 8x डिवाइडेड बाय +4। इसे लाके यहां नीचे लाओ। स्टेप समझ आया? साइन चेंज कर, काट गया, नीचे गया, -4 है, 16 में से 4 गया, आंसर आ गया +12 जी, फिर +12, 12
y डिवाइडेड बाय सुन रहे हो? ये अबाव का लास्ट स्टेप है। पहले स्टेप में एक टर्म कटी थी, दूसरे में 2 कटी है, तीसरे में 3 कटी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब बेटा मैंने जब पहले स्टेप में जिस चीज से डिवाइड किया था, है ना, ठीक है, उसका 2 टाइम यहां लिखा था। अब इधर कौन है? ये है ना। अब इसका 2 टाइम, इसका 2 टाइम यहां नीचे लिखना। 4x डिवाइडेड बाय y वैसे ही रहेगा, इसका 2 टाइम ऐड करो यहां पर 4। आप समझ आए? क्लियर हुआ? ये समझ आया? ये समझ आया तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। अब आज स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट, इसको पकड़ो, स्क्वायर रूट ले लो। आपके सामने लिखा हुआ सामने। स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर 2 आएगा, इसका x आएगा, इसका y। स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से। आपने कहा था ना करें, मैंने नहीं किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 4x स्क्वायर y स्क्वायर 1 डाल दिया नीचे, साइन चेंज कर दिया, काट दिया। फिर नीचे वाले स्टेप में ये लिखा हुआ, ये यू पर इसका 2 टाइम्स, यहां पर था ही 0, तो था ही नहीं, तो मैंने इसी का 2 टाइम लिख दिया। अब इससे नीचे वाले स्टेप में, क्योंकि ये तो पहले से मौजूद है, ये तो जाएगा वैसे, लेकिन जिसको आपने ऐड किया क्वेश्चन में भी और यहां पे भी बेटा, उसका 2 टाइम नीचे डाल, इसका लास्ट हर स्टेप में। समझो? अब क्या करना है? यहां पे हाईएस्ट डिग्री टर्म के, इसकी 0 -1 -2, हाईएस्ट पावर 0 है। ऐसा ये, इसको पकड़िए, सुन लीजिए, इसको पकड़िए और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। और आपको पता है कि इस स्टेप में रिमाइंडर 0 होना चाहिए, सारे काट जाएंगे, सारे काट देंगे। तो बेटा जी अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो, आंसर 0 हो जाए। दो आखिरी बिठा, ये आखिरी स्टेप की बात कर रहा हूं। अदरवाइज करना आपने ऐसा ही है, इसे पकड़ना और इस हाईएस्ट पावर से करना, डिवाइड करना। तो क्या करें? 12 को पकड़े, क्या करें? 12 को पकड़े और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड करें, तो y डिवाइडेड बाय 4x। क्लियर हुआ? देखिए बेटा 4 1 × 4, तो 3y डिवाइडेड बाय x आया आपके पास। प्रॉब्लम इसको पकड़े, साथ ही जब आ जाए मल्टीप्लाई पहले करना, प्लस 3y डिवाइडेड बाय x। देखिए ये इसका स्क्वायर रूट है, ये मैंने कहा। बेशक आप इससे डिवाइड करके निकालें या इसका स्क्वायर रूट लेके निकालें। अब इसको नीचे भी ऐड करें, 3y। अब क्या करें? इसको पकड़े और इस सारे से मल्टीप्लाई करें। तो क्या चीज बनेगी? 3y डिवाइडेड बाय x आया, इसके साथ क्या आ गया? 4y बाय x प्लस 4 प्लस 3y बाय x। बेटे इसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y बाय x मल्टीप्लाई 4y बाय x प्लस 3y बाय मल्टीप्लाई 4 प्लस 3y divided by x multiply 4 3 इधर, ये प्रॉब्लम है, चेक करें। 4x बाय y, समझे नहीं समझे? फिर y से y कटेगा, x से x कटेगा, यहां आएगा पॉजिटिव 12। याद रखना, अगर ना आए 12 तो समझ लेना कि गलती की। प्लस देखो और से 4 3 इधर y। अब फिर देखो, ठीक है, कहां आया था? 12y बाय x, ठीक है, और प्लस 3 3 इधर 9 y का स्क्वायर बाय x। साइन बेटा कोई नहीं चेंज करने हमने, इनके इसी को लिखेंगे, ये वही आया ना, 12 प्लस 12y बाय x।
9 बाजी साइन माइनस है वो प्लस है, क्या हो गया यार? रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब आपने आंसर ठीक। अब स्क्वायर रूट क्या? ये है स्क्वायर रूट। तुम इसका स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा? ये आएगा, ये समझो। तो अब आप लिखें हैंस। लो जी, अब भी बात समझ नहीं आई। हैंस स्क्वायर रूट आप +8 divided by y plus 10 y divided by x plus 10 बेटा आंसर क्या लिखा मुझे? आंसर divided by y plus 2 plus 3 y divided by 7 + -b